जहां एक तरफ डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के असेंबली सेगमेंट्स की डिलिमिटेशन प्रोसेस में पेश आ रही कुछ अड़चनों को दूर करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सियासी दल कुछ अलग ही करने में जुटे हुए हैं। कश्मीर डिवीज़न में दो छोटे सियासी दल दो बड़े दलों को पटकनी देने की तैयारियों में मशगूल हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू डिवीज़न को पूरी तरह से अपोजिशन फ्री करने की तैयारियां जोरों पर है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में जारी आया राम गया राम कल्चर और तोड़फोड़ की सियासत के बारे में। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। पिछले 2 दिनों से सियासी हलकों में एक खबर तैर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा एक दूसरे सीनियर पार्टी लीडर के साथ सत्तारूढ़ दल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि वह जिस पार्टी पोस्ट प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पर पिछले 6 साल से काबिज है, उस पर फिर काबिज होने की राह में कश्मीर के एक सीनियर पार्टी लीडर अड़चने डाल रहे हैं, जिसकी वजह से नाराज होकर राणा पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। वहीं यह भी चर्चा चल रही है कि जम्मू की आवाज को बुलंद करने के लिए वह कुछ अन्य दलों के सीनियर लीडर्स को साथ लेकर अलग पार्टी भी बना सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके फैसले से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू डिवीज़न में एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने पार्टी का वो ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। अगर राणा पार्टी छोड़ते हैं तो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू डिवीज़न में कमज़ोर होगी, वहीं उस पार्टी को फ़ायदा होगा जिसका दामन राणा थामेंगे। हालांकि आज उन्होंने कहा कि मैं अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही हूँ, जम्मू के हित के लिए जो भी फैसला करूँगा वो सबको बता दूंगा। वैसे आपको बता दें कि जम्मू की आवाज़ बुलंद करने वाले जो चंद नेता हैं, उन्हें या तो बीजेपी में शामिल कर लिया गया है या वे अपना कोई संगठन लेकर अपना सियासी वजूद बचाने में जुटे हैं। सियासत के जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से सुनियोजित रूप से नेशनल लेवल पर अपोजिशन को खत्म कर दिया गया, उसी तरह से जम्मू की आवाज़ बुलंद करने वाले लीडर्स को भी एक एक करके पहले लुभावने सपने दिखाए जाते हैं और फिर उन्हें साइडलाइन किया जाता है। अगर बात की जाए कश्मीर डिवीज़न की, तो पिछले कुछ अरसे से सियासी पर्दे से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी करीब करीब गायब है। महबूबा मुफ्ती जरूर रोजाना केंद्र सरकार के खिलाफ माइक्रोसाइट ट्विटर पर एक्टिव नजर आती हैं और वहां पर अपने मन की भड़ास निकालती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लगातार ज्वाइनिंग प्रोग्राम आयोजित करके अन्य दलों के नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करने में मशगूल हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ भी तल्ख बयानबाजी कर चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि वे पार्टी के बढ़ते जनाधार से काफ़ी उत्साहित हैं। ऐसे ही उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन। इसी उत्साह में उन्होंने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को नसीहत तक दे डाली। लोन ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को चुनावी सियासत छोड़कर जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के लिए उनकी पार्टी जेकेपीसी का समर्थन करना चाहिए। लोन फारूक अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मतदाताओं को नए सियासी दलों का समर्थन करके बांटने की कोशिश की जा रही है। लोन ने कहा, अगर अब्दुल्ला ऐसा सोचते हैं तो हमारा समर्थन करें, इस तरह मुस्लिम वोट नहीं बटेगा। जेकेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन लेने के लिए तैयार है। अगर अब्दुल्ला मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकना चाहते हैं तो वो हमारा समर्थन करें। अब्दुल्ला जो भी कहेंगे मैं करूंगा। इन हालात में जहां फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की सियासी परेशानियों का बढ़ना पक्का है, इसलिए ही दोनों अपना सियासी वजूद बचाने के लिए गाहे बेगाहे तालिबान का नाम लेकर सियासी फायदा उठाने की जुगत लगा रहे हैं। वहीं छोटे सियासी दलों को भी जरूर कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही, क्योंकि उनके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अगर जम्मू की सियासत की बात की जाए
तो अगर देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में जाते हैं तो ये जम्मू की आवाज बुलंद करने वाले एक जन नेता को एक कमरे में सीमित कर देने जैसा होगा। अब देखना यह होगा कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर की सियासत में और क्या क्या नया होता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।